कंपनी जब चला रहा था उस समय बोनस नहीं दिया गया तो क्या गैर आधिकारिक रूप से जब चल रहा है तो मिलने की संभावना क्या है? यहां पर होनहार पढ़ा लिखा होनहार युवाएं भी रहते हैं। शोषण की बात आती है जब माँ बाप चाहे श्रमिकों को बोनस ना दिए जाने का समय की बात आती है तो पढ़ा लिखा सुनना रह जाती है। आ चुका है चाय श्रमिकों को पूरे साल के कमाए हुए मेहनत के पैसे बोनस दिए जाने का समय, मगर कहीं कहीं चाय श्रमिकों का पूरे साल का बोनस गायब कर दिए जाने का समय भी आ चुका है। जी हां, दर्शकों बता दें कि इस समय हम पश्चिम बंगाल के रायमटंग चाय बागान में मौजूद हैं और रायमटंग चाय बागान का बीते साल का बोनस अभी भी चाय श्रमिकों को मिलना बाकी है, जो कि एक सोचने वाली विषय है। यहाँ पर बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता रहते हैं, यहाँ यूनियन भी रहते हैं, मगर पूरे साल तक चुपचाप। ये सबसे बड़ी सोचने की बात है, यहाँ के श्रमिकों को बीते साल का बोनस आखिर आज तक क्यों नहीं मिला है और दूसरे साल का बोनस दिए जाने का समय आ भी चुका है। रायमटंग चाय बागान से आप लोगों को इस वक्त इस प्रकार के तस्वीर दिखा रहे हैं। देख सकते हैं आप सब, इतने अच्छे पत्ती यहाँ चाय श्रमिकों द्वारा उगाए जाते हैं कि ये बाहर जाकर 1000 रुपया के मूल्य से ऊपर बिकते हैं। सोचने की बात है दर्शकों, और यहाँ पर चाय श्रमिकों को दिया जाता है केवल 250 रुपया। और ये सोचने की बात है चाय श्रमिकों के ऊपर यहाँ किस प्रकार का शोषण चल रहा है। और ये शोषण नहीं है तो फिर क्या है जो पूरे साल का बोनस गायब कर दिया जाता है और 8 दिन का पेमेंट भी गायब कर दिया जाता है। और यूनियन नेता यहाँ पर जोर देते हैं यहाँ पर खुद ही बागान चलाने पर, जो कि उस वक्त जोर दिए जाना चाहिए था कि यहाँ पर नए कंपनी को ढूंढे, मगर ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर और कुछ ही हो रहा था जो कि चाय श्रमिकों को काम करने पर मजबूर होने के लिए उतरना पड़ा कार्य पर। तो दर्शकों, फिर से आ चुका है बोनस दिए जाने का समय। उस समय कंपनी चला रहा था, इस समय गैर आधिकारिक रूप से चला रहा है यूनियन नेता सब। मगर क्या कंपनी जब चला रहा था उस समय बोनस नहीं दिया गया तो क्या गैर आधिकारिक रूप से जब चल रहा है तो मिलने की संभावना क्या है, कितनी है? यह सबसे बड़ी सवाल है। तो आ रहा है बोनस का समय और सबसे बड़ी सवाल यह भी पैदा होती है कि यहां पर होनहार पढ़ा लिखा होनहार युवाएं भी रहते हैं। वे लोग बड़ी बड़ी बातें भी करते हैं, मगर अपने ही माँ बाप के शोषण के बारे में जब बात आती है, वे शिक्षित होने के बावजूद भी एक अनपढ़ की भांति दूसरों पर भरोसा, दूसरे के किए जाने पर भरोसा रखते हुए नजर आ रहे हैं। तो पढ़ा लिखा किस काम की? सबसे बड़ी सवाल। हमारे भारत देश के संविधान निर्माता श्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी कहा है कि जब हमारे देश में शिक्षित वर्ग पढ़ा लिखा चुपचाप रहने लगे तो ये समाज की सबसे बड़ी समस्या होगी। ठीक इसी प्रकार की रायमटंग चाय बागान में भी देखने को मिल रहा है। तो ये सबसे बड़ी समस्या जो है पढ़ा लिखा चुप रहने के वजह से भी देखने को मिल रहा है। जहां पढ़ा लिखा को बोलना चाहिए समस्याओं पर, वहां चुपचाप पढ़ा लिखा देखने को मिल रहा है। अपने ही माँ बाप की शोषण की बात आती है, जब माँ बाप चाय श्रमिकों को बोनस ना दिए जाने का समय की बात आती है तो पढ़ा लिखा सुनना रह जाती है। यह सबसे बड़ी सोचने की बात है दर्शकों। यह आज की ताजा समय की बात है और यह सबसे बड़ी समस्या बनती जा रही है कि आखिर पढ़ा लिखा आखिर किस काम के, समाज के लिए। मगर रायमटंग चाय बागान के श्रमिक तो इस भरोसे बैठा है कि उनका बोनस पूरे साल का बकाया राशि नेता और यूनियन मांग रहे हैं और वे लोग उनको दिलाएंगे।
मगर दूसरे साल भी तो यही हुए थे। सवाल उठता है कि आखिर उस वक्त क्यों नहीं दिला पाए, और सवाल उठता है कि आखिर बोनस नहीं दिला पाए, उनके चाय श्रमिकों के हक नहीं दिला पाए, तो फिर नेता और यूनियन किस काम के लिए? ये चाय बगान की सबसे बड़ी आज की सच्चाई है दर्शकों। तो दर्शकों, ये थे रायमटंग चाय बगान की आज की दशा। तो दर्शकों, देखते रहिए एस न्यूज वर्ष। आप लोग कमेंट बॉक्स पर निस्वार्थ कमेंट अवश्य करें। देखते रहिए एस न्यूज वर्ष। ख्याल रखिए अपना। धन्यवाद।